इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज ने कहा कि लड़की को सुनसान स्थल पर खींचकर ले जाना, उसके वक्षस्थल को नोचना, पाजामे का नाड़ा तोड़ना, ये सब बलात्कार की चेष्टा नहीं है बल्कि स्त्री के सम्मान हनन का अपराध है। अब कोई मुझे यह समझा दे कि ऐसे जज ऐसे निर्णय बिना पैसे लिए करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और संध्या तक या कल तक जज को लगाई फटकार, ये कहकर अपने होने की अनुभूति सर्वसाधारण को करवाएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। इस जज का कुछ विशेष नहीं होगा क्योंकि आखिर वो जज है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक महिला जज पुष्पा गनेड़ीवाला ने कहा था कि बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आता। इन्होंने कहा था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना, बच्ची के कपड़े उतारकर छाती से छाती सटाना पॉक्सो का केस नहीं बनाते। इस केस पर बहुत बवाल हुआ तो जज ने त्यागपत्र दिया। फिर इनके ब्रदर जजेस ने इन्हें पूरी पेंशन दी और कहा कि रिटायरमेंट और इस्तीफा देना एक ही बात। जज इस देश में अनटचेबल है, अपवादों को छोड़कर इनके साथ कुछ नहीं होता। जस्टिस सूर्यकांत जैसे अंधे बहरे जज हैं जो नुपुर शर्मा केस में यह कह देते हैं कि देश में जो आग वस्तुतः क्लिप कटुआ जुबैर के क्लिप काटकर आधा चलाने से लगी थी, वो नुपुर शर्मा द्वारा हदीद की बात अक्षरशः बोलने से लगी। जज कुछ भी बोल सकते हैं, जज कुछ भी कर सकते हैं। यह असंभव है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जज बिना पैसे लिए इस तरह की बात करेगा। और मैं यह पूर्णतः होश में बोल रहा हूं कि या तो इसने पैसे लिए हैं या यह मानसिक रूप से विकृत और विक्षिप्त है, और दोनों ही मामलों में यह जज इस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इसके झुंझुने से परे क्या यह संस्था स्वयं की गरिमा स्वीकार स्तर तक लाने के लिए प्रयासरत भी आपको दिखती है? हर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के पश्चात ज्ञानी हो जाता है, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। कॉलेजियम का बवासीर यह देश ढोने को विवश है। जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि लोअर कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट पलटती है, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। कॉमन सेंस यह कहता है कि 3 में से कम 1 और अधिकतम 2 न्यायालय यहां गलत कर रहे हैं, पर कभी सुना है कि इन पे कोई कार्रवाई होती है? जब न्याय विधिक नियमों के आलोक से परे ऑस्कर वाइल्ड की पंक्तियां सुनाने या विदेशी जज के ब्रह्म ज्ञान को कोट करने पर केंद्रित हो तो न्यायपालिका जॉर्ज एने की द बालकनी का पर्याय बनकर रह जाता। कोर्ट में आदमी यह ज्ञान सुनने नहीं जाता कि 4 साल की बच्ची के बलात्कारी का भविष्य है क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने ऐसा कहा। आप सोचिए कि आपकी किशोरी पुत्री को 2 अपराधी खींचकर कहीं ले जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसे नग्न करने की चेष्टा करते हैं, छाती नोचते हैं और जज एक काला चोगा पहनकर आपको बताता है ये बलात्कार का प्रयास नहीं है। क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि उसके सामने रखे हथौड़े को जज के बिना टन तोड़े? मेरे शब्द इतने आवेशित केवल इसलिए है क्योंकि वो बच्ची मेरी बहन हो सकती थी, बेटी हो सकती थी, और ऐसी बहन बेटियों के साथ हर दिन ऐसा होता है जहां एक ऐसा जज उस कोर्ट रूम में एक बार और उसका मानसिक और भावनात्मक बलात्कार कर। टू हेल विद योर कंटेम्प्ट, टू हेल विद योर शिटी लॉज एंड टू हेल विद योर करप्ट जज।